हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपके एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, बिहार के बक्सर में एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। एक दलित महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। गैंगरेप के बाद भी अपराधियों की दरिंदगी थमी नहीं। महिला के 5 साल के मासूम बेटे को मार डाला। बेसुध हालत में मरा हुआ समझकर महिला और उसके बेटे के शव को खेतों के बीच एक नहर में फेंक दिया गया। दोनों मां बेटे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया गया किसी तरह, लेकिन बच्चे की मौत हो चुकी थी। परिजनों के मुताबिक महिला बैंक में पैसा जमा कराने के लिए घर से निकली थी, तभी कुछ लोगों ने उसे नहर के पास पकड़ लिया और दिन से लेकर पूरी रात तक उसके साथ घिनौनी हरकत की। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पीड़ित महिला का बयान दर्ज किया है। मामले में 2 आरोपियों में से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस जांच में जुटी है। और सवाल वही कि महिलाएं आखिर कहां सुरक्षित हैं। जिस बिहार में सुशासन के दावे करके वोट मांगे जा रहे हो, चुनावी बयार बह रही हो, वहां पर एक महिला के साथ इतनी बर्बरता और एक मासूम 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी अपराधियों ने। अंदाजा लगाइए कितनी विभत्स ये घटना रही होगी। एक महिला बैंक के लिए निकली थी घर से, साथ में 5 साल का बच्चा था, उसे पकड़ लिया, महिला के साथ घिनौनी हरकत की गई और बच्चे को मार दिया और महिला को भी बेसुध समझकर नहर में फेंक दिया। जिस जगह पर महिला को फेंका गया था उस जगह से पंकज झा की रिपोर्ट देखिए। जब से लोगों ने इस खबर के बारे में सुना है, इस इलाके में भीड़ लगने लगी है। और बिहार में जो छोटे नहर होते हैं उनको आहर कहा जाता है, और वो जो सामने का हिस्सा दिख रहा है, इस आहर के ठीक उस पार वो जो जगह है, वहीं पर वो महिला जिसने गैंगरेप का आरोप लगाया और बच्चा उसका 5 साल जो अब नहीं है, दोनों को उस महिला के साड़ी में बांधकर वो रख दिया गया था। और वो महिला जा रही थी दूसरे रास्ते से, यहां तक कैसे आई इसके बारे में अब तक पता नहीं चला। सबसे पहले जिन्होंने देखा, कुछ आवाज आई उनको, गांव के ही बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कैसे पता चला आपको, क्या हुआ, कैसे इधर आए आप? आवाज आता है, आवाज करता है, बचाइए, आवाज में नंबर तो हम कहने की भाई आवाज आवता है तो चोरी देखी तो है हमारे बूढ़े भी हमारे संग में, और यहाँ तो सब है सुप पानी बाहर चला तो अब चला कहता देखा सर केनू है, देखा तो है आवाज बुझा था पानिया में, तब कुछ जुटला था निकलना से तब आप सब लोगों को बुलाए? हाँ, सब बुलाई जा। ये जो भोजपुरी में कह रहे हैं कि जब 3 बजे के करीब ये आसपास उठे थे, तो जब उठे तो इनको आवाज आई, किसी के बचाने की आवाज आई, किसी महिला की रोने टाइप की आवाज आई। फिर इन्होंने देखा, फिर गांव वालों को बुलाया, फिर आप सबको चिल्लाकर बुलाया। तो हम चला कहते भैया वालों देखो लो कि आवाज करता है, छुप कर रहा है। हाँ, उसके बाद आप गांव वालों सबको बुलाया आप? हाँ, तो अपने गाँव निकाल के ले अपन होने को। हाँ। ये घटना कैसे हुई, क्या हुआ, जानकारी? सब हाला भल जुटनी जाए, आदमी सब जुटल है, निकालल गोइल, घर के भी गर्जियो नहीं ला, अपन बांध छान के फिर चुंगाई लेके भगल है आदमी, बस। अब का कितने बजे सवेरे आप लोग को पता चला? जब सुबह 3 बजे सुबह जब ये हाला किए, सब जुटल, सब गर्जीवन के भी बलावल गुल गर्जीवन अइले, अपन निकाल के आते ले गए। महिला पिछले 7-1.5 साल से यहीं अपने मायके में ही रह रही थी? हाँ, सही तो सही साल भर करीब ना हो, साल भर करीब। हाँ, साल भर से वो मायके में ही रह रही। जाने वाली थी अपना ससुराल भी जाने वाली थी। आज वो अपने ससुराल जाने वाली थी। हाँ। एक बड़ी खबर ये पता चली इस पूरे मामले में कि महिला आज ही के दिन वो अपने ससुराल वापस लौटने वाली थी। करीब कुछ महीनों से वो यहीं अपने घर में थी। एक ही बच्चा था उनको? हाँ, एक ही बच्चा था। उनका ससुराल यहाँ किधर है? गोसाई। अच्छा, गोसाई इधर है, बिहिया की तरफ। तो एक ही बच्चा था, यानी घर का इकलौता चिराग उस महिला के लिए, उस माँ के लिए। उसकी सारी उम्मीदें, उसके सारे सपने उस बच्चे से जुड़े हुए थे, लेकिन अब वो बच्चा दुनिया में नहीं रहा। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा उस अस्पताल भी पहुंचे जहां पर महिला का इलाज चल रहा है। चौगाई का ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। कुछ देर पहले तक एक महिला थी यहाँ पर, गैंगरेप का आरोप लगाया है उन्होंने। जो पीड़िता हैं उनका यहाँ इलाज चल रहा था, मेडिकल के लिए उन्हें बक्सर भेजा गया है। और ये जो घटना है, इसमें एक दलित महिला बीते शनिवार को अपने घर से निकलती है, फिर वो जाती हैं बाजार,
कहा जा रहा है कि 6,000 रुपये उन्हें बैंक में जमा कराना था। ये बात बीते शनिवार की सवेरे 10-11 बजे के आसपास है। उसके बाद वो देर रात तक नहीं लौटी। उनके साथ 5 साल का एक बेटा भी था और इस बात को लेकर के परिवार के लोग चिंतित हुए कि आखिर वो महिला और बच्चा कहाँ गया। जब वो लोग खोज खबर लेने के लिए गए तो फिर उस बच्चे का शव मिला एक नहर के किनारे। महिला भी मिली, बच्चे का शव जो है वो उनकी साड़ी से बंधा हुआ था। महिला भी बेसुध अवस्था में थी, उसे यहीं लाया गया था, इलाज कराया गया यहाँ पर। बक्सर में पीड़ित का परिवार सदमे में है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जैसे ही लोगों को इस खबर के बारे में, दर्दनाक जानकारी के बारे में पता चला है, लोग दूर दूर से, नाते रिश्तेदार, उनके जानने वाले इस घर पर आ रहे हैं। और सबसे बुरा हाल किसका होता है हम सब जानते हैं, रिश्तों में माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। तो उस महिला की माँ का रो रो कर बुरा हाल है घर में। जब से उसने इस खबर को सुना है, समझिए उसने खाना पीना त्याग दिया है। क्या हुआ आपको, कैसे पता चला, कैसे ये सब हुआ? कैसे पता चला आपको? 10 बजे पैसा जमा करे गल बड़े, 12 से 1 बजल तो खोजाए लगली तो ना पता चलल तब चारू बार खोजलन जा, तब से ना पता लगल। आप कह रही हैं कि 12-1 बजे में, 10 बजे निकली थी आपकी बेटी, 12-1 बजे में कोई खोज खबर पता नहीं, साथ में उसका बेटा भी तो था। हाँ, तो लड़का रहा। हाँ, तो कहनी जा कि आई हन पैसा जमा करके, ऐसे तकते तकते 3 बजल तो खोजाहट होके लगा। घर से कह के गोली की जा तनी पैसा जमा करे। अब बीचे का भइल का ना भइल। 3 बजे लगल तो फोन ठोकाए लगल तो केना हुआ पता नहीं। फोन, मोबाइल फोन भी लेके गई थी? लेके गई थी लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो मोबाइल फोन लेके गई थी, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया। घरों के मोबाइल कुल स्विच ऑफ हो गए, लागते न रहे। गाड़ी से इनके के विदा करने की जा देखो बुचिया गोलिया गोलन घूमलन तो ना पता लगा। एजले बक्सर फोन भइल, बोला हो जावे कहलन की बुचिया तो एरिया में नहीं खेल तो जाके डिहोंगा देने तनी देखियल। डिहोंगा देने देखलन जत ना आया चला। कब पता चला, कब कैसे मिली वो? भोर में 3 बजे। 3 बजे भोर में मिली। देखिए, इस पूरे मामले में अब तक एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है और दूसरा अभी भी फरार है। क्या कुछ पुलिस का कहना है इस पूरे मामले पर, एक बार वो सुनिए पहले। पीड़िता द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है, तो इस संबंध में पीड़िता को ले जाके मेडिकल कराया जा रहा है। 164 का बयान कराया जाएगा। FIR दर्ज कर ली गई है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी, 2 नामजद में एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। बच्चे की हत्या भी हुई है, उस संबंध में पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया है। हत्या का कारण, मरने का कारण क्या है, पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जो घटनास्थल पर पहुंचे थे वो भी जुड़ गए हमारे साथ। इस बीच निधि श्री भी जुड़ गई हैं। पंकज, मैं आपका रुख करूंगा। एक तरफ सुशासन के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं बिहार में, दूसरी तरफ इतनी बर्बरता, मां के साथ ये सब कुछ और एक 5 साल के बच्चे की हत्या। पुलिस क्या कह रही है आखिर? कोई भी अभी तक, एक को तो पकड़ लिया लेकिन दूसरा पकड़ में नहीं आया। आखिर हो क्या रहा है बिहार में, ये चुनाव के वक्त वो भी ऐसे? आदर्श, बहुत बड़ी घटना है। आप सोचिए कि जिस तरीके से पीड़िता के घर वालों ने और पीड़िता ने जो जानकारी दी है, ये वो थाना है मुरार का, बक्सर का, जहां इस पूरे गैंगरेप के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। और आपको बताऊं, उसने जो कहा है कि वो 10 बजे घर से निकलती है, फिर कुछ लोग आते हैं उसको, जिसमें से 2 का नाम उसने बताया है। वो बाजार जा रही थी, वहां से उठाया गया उसको। उसके बाद उसने जो कहा है कि उसको गाड़ियों में अलग अलग जगहों पर ले जाया गया, घंटों तक उसके साथ दुष्कर्म होता रहा जैसा उसने कहा है। और फिर जब वो मिली तो उसके 5 साल के इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई थी। उस महिला के साथ जो हुआ, उसकी आप बीती सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिन भर देर रात तक उसके साथ होता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। सवेरे जब एक बुजुर्ग गांव वाले ने उसकी आवाज सुनी नहर के किनारे, तब जाकर इस घटना के बारे में पता चला है। 2 में से 1 आरोपी पकड़ा गया है, उसका मेडिकल कराया जा रहा है और
फिर उसका बयान लिया जाएगा। लेकिन जो कहानी है पूरी वो बेहद रोंगटे खड़े कर देने की, आखिर इस जमाने में भी ये सब कैसे हो सकता है। वाकई में जो उसने आरोपी को लेकर अभी जानकारी मिल पाई कुछ, एक आरोपी जिसको पुलिस ने पकड़ा है, एक तरीके से भरोसा उठता है वो उसी गांव का है जो एक आरोपी इस मामले में पकड़ा गया है, दूसरा अभी तक नहीं पकड़ा गया है। 5 अज्ञात लोगों के बारे में भी उसने जानकारी दी है कि 5 लोग जो उसके साथ इस पूरे गैंगरेप में थे उनको वो जानती नहीं है, 2 को वो पहचानती है और उसमें से एक आरोपी पकड़ा गया है। ये मुराद पुलिस की तरफ से, बक्सर पुलिस की तरफ से बताया गया है। आदर्श जी पंकज आप रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी निधि श्री झा भी जुड़ी हुई है। निधि मुझे एक बात बताइए, इन चुनाव के वक्त कानून व्यवस्था पर एक बार फिर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया बिहार में। जी बिल्कुल आदर्श, मैं कुछ बातें बताना चाहूंगी। एक तो बिहार में चुनाव है और करीब 16% जो है वो दलितों की आबादी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा चुनाव इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। सभी विपक्षी दल हो या पार्टी सरकार हो, सभी तमाम लोग जो है वो ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से दलितों का वोट उनके हिस्से में आ जाए। मैं पत्रकार हूं और पूरा बिहार इन दिनों कवर कर रही हूं और मैं जहां भी जाती हूं, जेडीयू यानी सरकार के जितने नुमाइंदे इस बार चुनाव में उतरे हैं वो सभी मुझसे कहते हैं कि आप अगर 15 साल पहले आती हैं तो इस तरीके की तस्वीर आपको नहीं मिलती। 15 साल पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आप दिन में पैदल नहीं चल सकती हैं, महिलाओं के लिए पूरा बिहार जो है वो खतरे से खाली नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या महिला नहीं थी, ये दलित महिला जिसका दिन दहाड़े इतनी घिनौने वारदात को अंजाम दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। कानून व्यवस्था पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बार बार यही सवाल उठ रहा है कि पुलिस क्या कर रही है, क्या सख्त कानून बनाए गए, उसका क्या हुआ। 7 निश्चय योजना जो दूसरा है, जो पार्ट 2 लागू करने की बात कर रही है नीतीश सरकार, उसमें भी महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कर दी जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम नारे दिए जा रहे हैं। और इस तरीके से चुनाव के वक्त में जब पूरा अमली जामा जो है वो पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरीके से चुनाव अच्छे से निपट जाए, तमाम कोशिशें की जा रही है। और ऐसी स्थिति में अगर एक महिला के साथ इस तरीके का वारदात होता है तो ये वाकई दुखद है और ये बेहद दुखद है। और कई सवाल खड़े होते हैं निधि, और जाहिर सी बात है हम सबकी नजर बनी रहेगी कि इसमें कितनी कड़ी कार्रवाई होती है। बहुत धन्यवाद आपका निधि। पंकज आपका भी बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बक्सर में महिला के साथ गैंगरेप किया गया, उसके बाद महिला को बेसुध छोड़ दिया गया, उसके 5 साल के बच्चे को, बेटा जो उसके साथ था, उसकी हत्या कर दी गई और दोनों को मरा हुआ समझकर नहर में फेंक दिया गया। यह घटना इन चुनाव के वक्त होती है जब पूरे बिहार में सुशासन का डंका पीटकर वोट मांगा जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से सुशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है और ऐसे में बक्सर में एक महिला घर से बैंक के लिए निकलती है, साथ में 5 साल का बेटा होता है। दिन में उस महिला को कुछ लोग अगवा कर लेते हैं, उसके साथ दिन से रात तक घिनौनी हरकत की जाती है और उसके बाद हत्या करने की कोशिश की जाती है। महिला तो किसी तरह बच जाती है लेकिन 5 साल के बेटे की मौत हो जाती है। और इस बीच देखिए राजनीति भी अब तेज हो गई है। बक्सर गैंगरेप पर कांग्रेस का नीतीश सरकार पर हमला। बिहार में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और कानून सिर्फ ये कहता है कि हमने 2 लोग पकड़े हैं और वो 2 लोग रेपिस्ट हैं कि किसी और को आनंद फानन में आप प्रेशर में पकड़ के बैठे हैं। जिस तरह से अक्सर बिहार में और इस सरकार में जिस तरह से आपको याद होगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भी हुआ, आज तक एक्यूज नहीं पकड़ा है कि आखिर ये घटनाएं लगातार क्यों हो रही थी। मुझे तो शक है कि इस महिला को भी न्याय मिलेगा। स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज ने आपको खबर दिखाई थी कि केपी के देवरिया में किस तरह कांग्रेस की महिला नेता के साथ मारपीट हुई थी और अब कांग्रेस इस घटना को लेकर हरकत में आई है। कांग्रेस ने 2 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी भी बनाई है। आपको याद दिला दें कि कांग्रेस की नेता तारा यादव ने उपचुनाव में रेप के आरोपी को टिकट देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद हंगामा हुआ था और उनके साथ कांग्रेस के ही नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी। लेकिन अब कांग्रेस हरकत में आई है और घटना को लेकर 2 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया।